नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम इस वक्त साहिवाल सिटी में हैं और 5 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप जामिया हनफिया मदीना मस्जिद में जारी है। बहुत ही टफ़ शेड्यूल है। सुबह से लेकर असर तक तो हम जो है ना सर नहीं उठा सकते सिस्टम से और बैठे रहते हैं, और मुफ्ती गुलाम रसूल साहब ने खूब हमें मसरूफ़ रखा हुआ है। तो आज उन्होंने कहा कि चलें आप लोग, चूँकि जो ही वर्कशॉप ख़त्म हो जाएगी तो फिर अगले मदरसे की तरफ, अगले शहर की तरफ चले जाएंगे, तो हम आपको यहाँ करीब तरीन में कुछ मदारस का विज़िट भी करवा लेते हैं और कुछ जो कदीमी आसार हैं यहाँ पे, तो उनका भी विज़िट करवा लेते हैं। तो मदारस की तरफ इंशाल्लाह हम बाद में जाएंगे, लेकिन अभी हम हड़प्पा जो एक कदीमी आसार की एक जगह है, तो वहाँ पे कुछ कदीमी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह हम वो आपको दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। हमारे साथ मुफ्ती गुलाम रसूल साहब यहाँ इदारे के प्रिंसिपल हैं, और साथ ही मुफ्ती शकील मोहम्मद हकानी साहब हमारे जो दूसरे ट्रेनर हैं वो मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह हम चलते हैं और हम आपको हड़प्पा के अंदर जितने भी वो आसार कदीमे हैं उनकी थोड़ी सैर करवाते हैं, आपको नज़ारा करवाते हैं। यहाँ से कितना सफ़र होगा हड़प्पा तक? अंदाज़ा 20 से 25 मिनट किलोमीटर। ठीक है, 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र इंशाल्लाह यहाँ इदारे से हड़प्पा तक होगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर कल भी हम बात कर रहे हैं। ये गोपालपुर बाज़ार है, इसे यादगार पार्क भी कहते हैं। ये है यादगार पार्क। ठीक है, सामने वो चौक पे देखें, ये चौक जो है इसमें जो नाम ये लिखे हुए हैं, ये तारीख पाकिस्तान के हीरो हैं। ये तहरीक पाकिस्तान के हीरों के नाम लिखे हुए हैं इस चौक में। माशाल्लाह, सड़कें माशाल्लाह बड़ी प्यारी हैं। हाँ जी, अभी तो हाँ ना जी, सही बाल का भी उधेड़ दिया गया है, पहले इससे भी ज़्यादा प्यारी थी माशाल्लाह। हाल की जनाब पब्लिक लाइब्रेरी ये है जी पीछे। ये दरिया कौन सा है? ये नहर है, नहर है, ये बड़ी नहर है। इसके 1921 में राय बहादुर दरिया राम सुन्नी ने हड़प्पा के मकाम पर कदीम तहजीब के गुलाम रसूल साहब कितना रास्ता रह गया माशाल्लाह? जी, कोई हमें मज़ीद 15 से 20 मिनट लगेंगे, हम पहुँचने 15 से 20 मिनट मजीद लगेंगे ये इंशाल्लाह। तकरीबन ये देखें 8 किलोमीटर आगे फासला है हड़प्पा। हड़प्पा 8 किलोमीटर मजीद रह सकते हैं। बहुत खूब। ये क्लिप मैंने भी सुना है। हाँ, आप सुनाएं। नमाज के हुकूक पे बहुत अच्छा था। ये दाएं बाएं जो आप बाहर देख रहे हैं, तो ये हड़प्पा म्यूज़ियम है, और हमारे जो मेज़बान हैं अल्लामा नवीद साहब, तो ये बिल्कुल सामने मौजूद हैं हमारे इस्तकबाल के लिए। खैरियत से? क्या हाल है बेटा? आफियत? डिवाइस की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, यहाँ फ़िलहाल नहीं। अस्सलाम। तो अभी हम हड़प्पा म्यूज़ियम की तरफ जाएंगे, तो इंशाल्लाह आसार क़दीमा की ज़ियारत भी करवाएंगे और हमें तारीख़ भी साथ साथ वो बताएंगे। तो चलते हैं जी। आपकी रिहाइश भी यहीं पे? अच्छा, अंदर ही है? उस तरफ शहर में। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये हड़प्पा शहर है।
सफाई सुथराई का भी माशाल्लाह काफ़ी इंतज़ाम किया हुआ है और अंदर बैठने के लिए जगह और ये माशाल्लाह कटाई फूलों की ये भी पूरी तरतीब से की जा रही है। अभी हम आसार क़दीमा के वो जो खंडरात हैं उनको देखने के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह और वक्तन फ़वक्तन हम आपको बताते रहेंगे जो चीज़ वहाँ पे हमें नज़र आएगी कि ये क्या लिखा हुआ है और इसके क्या है। तो बाकी आप सर्च करें इसको, गूगल पे सर्च करें और इसको पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको फ़िलहाल ना जल्दी में जो कुछ हमें नज़र आएगा इंशाल्लाह वो हम आपको दिखाएँगे। यहाँ पे ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये उनका ये कब्रिस्तान है और 1200 साल क़ब्ल मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम से भी 1200 साल पहले यहाँ पे ये लोग आबाद होते थे और इन लोगों का जो काम था, पेशा था, वो तिजारत भी करते थे, मुजस्समा साजी भी करते थे और इसी तरीके से बर्तन मुख्तलिफ़ किस्म के इनके मिले हैं यहाँ इन खंडरात से। तो मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी ये कम्युनिटी और बहुत सारी चीज़ें इनकी यहाँ से मिली हैं। वो ये कहते हैं यहाँ का बादशाह जो है ना वो बदकार था, शादी जो होती थी तो कहते हैं बच्ची को पहली रात इधर भेजो, तो इसलिए ये हड़प्पा। हाँ, ये हड़प्पा के बारे में मौलाना फरमा रहे हैं कि ये कुछ मशहूर था कि बादशाह बड़ा जालिम था। ये देखें ईंट से बने हुए कुछ उनके मकानात के आसार नज़र आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ईंट जो है ना ये इसका तस्वर बहुत पुराना है और यहाँ पे देखें कितनी तरतीब से इन्होंने ये उस वक़्त बिल्डिंग बनाई हुई होंगी, बड़ी तरतीब से दीवारें बनी हुई हैं। तो ये लिखा हुआ है कि टीला ए बी का जनूबी हिस्सा। तो ये अभी आपको पीछे बैक साइड पे मैंने दिखाया तो उसकी ये तस्वीर है बोर्ड पे। ये है उस टीले के अंदरूनी और ईंट बिल्कुल एक ही साइज़ की है, यानी बिल्कुल जिस तरह अभी आजकल ईंट बनाई जाती है उसी साइज़ की ईंट है और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। उस वक्त के दरख्त देखें जी, दरख्त पुराने, हाँ उस वक्त के दरख्त देखें आप, दरख्तों के बीचों बीच क्या नाम है इस दरख्त का जी? बरगद का दरख्त है जी। देखें जी उस वक्त का कितना, सूफियाना कलाम में अक्सर इसका जिक्र आता है, सूफियाना कलाम में इन दरख्तों का जिक्र आता है। मैं बहुत नीचे तक इस दरख्त के आगे हूँ और इसकी क़दामत को आप यहीं से ही देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। कदीम मखलूक, ये देखें नीचे ऐसे फैला हुआ है सांप की तरह और आगे चलकर अगर आप देखें तो ये नीचे गिर के, लेकिन फिर भी आगे से वो आगे जाकर फिर भी हरा भरा ही है। अच्छा, ये जो दरख्त है ये करी का दरख्त है, इसके कांटे नुमा इस तरीके से इसकी वो है, पता नहीं, बहरहाल इसका नाम करी है। अच्छा, पंजाबी में इस दरख्त का नाम वण भी है, वण। तो इसकी मिसवाक ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं जी। ये कुछ और चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। ये टीला है, ये रिहायशी इलाका होता था इनका। अगर आप इसको देखें तो ये रिहायशी इलाका है। नाली उस वक्त इस तरह ढांपते थे, एक ईंट उधर से एक ईंट इधर से, और ये सामने बोर्ड भी है कि ढंपी हुई नाली। तो ये पीछे एरिया इनका सारा ये रिहायशी एरिया है, पीछे इसके ये खंडरात इस वक्त रिहायशी हैं उस वक़्त के। अच्छा, ये कोई यहाँ पे मज़ार भी बना हुआ है इस जगह पे। ये बहुत लंबी एक तवील और इस कब्र के बारे में भी आ रहा है, पता नहीं ये मशहूर है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, अल्लाह आलम। तो ये एक चीज़ है यहाँ पे जी, बिल्कुल। तो ये उस वक़्त के कुछ पत्थर के बनाए हुए कुछ बर्तन हैं, अल्लाह आलम ये क्या चीज़ है ये जी। यहाँ पे उस वक्त का भी कब्रिस्तान था, लेकिन साथ ही मौजूदा कब्रिस्तान भी इसी जगह पर मौजूद है। और दाएं बाएं खंडरात जो सरकारी तौर पर उनकी खुदाई हुई है। और अब यहाँ पे ये भी देखने में आ रहा है कि देखें ये एक मस्जिद के आसार भी यहाँ पे मिले हैं।
मस्जिद के आसार मिले हैं तो इसका मतलब फिर यही होगा कि उस वक्त तो मस्जिद नहीं थी ना, तो फिर ये बाद में किसी दौर में फिर ये मस्जिद बनी होगी, तो इसकी भी तहकीक हमें करनी है। तो ये देखें उस वक्त की मस्जिद के आसार यहाँ पे। अभी हम अंदर बिल्डिंग में जाएंगे और कुछ शतरंज की ये तस्वीर हैं और ये कुछ तस्वीर हैं पक्की मट्टी का अबखोरा ये बना हुआ है, और इसी तरीके से एक ये बर्तन अंदर जाकर हम देखेंगे। लेकिन अंदर चूँकि मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी, तो इसलिए ये एक सींग वाले बैल का नक्शा जो अभी हमने नीचे बना हुआ अभी आपको दिखाया है। तो इस तरह की ये चीज़ें हम अंदर अभी देखेंगे, लेकिन यह है कि अंदर मोबाइल नहीं होगा, तो हो सकता है कि हम अंदर की चीज़ें जो है ना वो आपको ना दिखा सकें। ये आराइश की चीज़ें अंदर रखी हुई हैं, इनको हम देखेंगे। इसी तरह ये कोई पक्की मट्टी से बनी इंसानी मूर्तियां हैं, ये अंदर होंगी। अच्छा, ये कुछ बर्तन इस कौम की एक होती था, महारत होती थी, तो ये अंदर होंगे। तो अब यहाँ अंदर इस बिल्डिंग में हम जाएंगे, इस बिल्डिंग में जाएंगे, लेकिन ये कि इस बिल्डिंग में हमें शायद मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त ना हो। तो ये कुछ तफरीही और माशरती ज़िंदगी है उनकी। हल्के हल्के जो छोटे छोटे खिलौने उन्होंने बनाए हुए हैं अंदर रखे होंगे, इनको हम देख लेंगे। चलें जी, मुझे तोड़ो और हड़प्पा की आसार कदीमा देखने के बाद वापसी हो रही है।